हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। सो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th कोड 402 की कंप्यूटर की यूनिट 1 जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स। इसका हम पार्ट 2 इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जिसका नाम है द सिग्निफिकेंस ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन साइकिल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन है वो एक इस तरह का प्रोसेस है, एक इस तरह का एक्ट है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात को पहुंचाता है। एक पर्सन दूसरे पर्सन तक जो है अपना आइडिया, अपनी इन्फॉर्मेशन जो है शेयर करता है। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन साइकिल की। कम्युनिकेशन साइकिल एक ऐसी साइकिल होती है जो कि हमें सेंडर से रिसीवर तक जो मैसेज पहुंचता है उस पूरे सिस्टम के बारे में बताती है कि वो किस तरह से ऑपरेट हुआ था। अब यहाँ पर जो है हमें कम्युनिकेशन साइकिल की फिगर दी हुई है। जो सेंडर होता है वो पहले मैसेज को क्रिएट करता है, उसको एनकोड करता है, फिर बाद में जाकर वही मैसेज जो है एक मीडियम के थ्रू, एक चैनल के थ्रू रिसीवर तक पहुँचता है और जो रिसीवर होता है वो उस मैसेज को डिकोड करता है, उसको समझता है और फिर ये सब होने के बाद जो रिसीवर होता है वो अपना फीडबैक जनरेट करता है। अब बात करते हैं हमारे सेंडर की। जो सेंडर होता है वो पर्सन होता है जो कि मैसेज सेंड करता है। अब जो हमारा मैसेज होता है वो इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हमारा सेंडर कन्वे करना चाहता है, शेयर करना चाहता है। थर्ड, व्हाट इज़ एनकोडिंग। एनकोडिंग क्या होती है? एनकोडिंग वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो हमारा सेंडर होता है वो मैसेज को क्रिएट करता है, उसको राइट करता है, उसको कोड करता है एक एप्रोप्रिएट फॉर्म में, एक सही तरीके से। नाउ व्हाट इज़ चैनल। चैनल होता है वो मीडियम जिसके थ्रू जो मैसेज होता है वो पास होता है रिसीवर के पास पहुंचने से पहले। रिसीवर वो पर्सन होता है जिसको जो सेंडर होता है मैसेज भेजता है। इन सिंपल वर्ड्स, रिसीवर इज़ द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज। व्हाट इज़ डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब होता है कि जो रिसीवर है जब उसके पास मैसेज पहुंच जाता है तो वो किस तरह से उस मैसेज को समझता है, किस तरह से उसको अंडरस्टैंड करता है। फीडबैक, जो रिसीवर जो है अपने एज अ रिस्पॉन्स जनरेट करेगा उसी को ही हम फीडबैक बोलते हैं। अब बात करते हैं मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। तो जो फीडबैक है वो एक इस तरह का प्रोसेस है जिसमें जो रिसीवर होता है वो हमें आउटपुट जनरेट करके देता है। जो सेंडर होता है वो एज अ इनपुट पहले मैसेज को एनकोड करके रिसीवर तक भेजता है और फिर जो रिसीवर है वो एज अ आउटपुट फीडबैक जनरेट करता है। द रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर इज़ कॉल्ड फीडबैक। इन सिंपल वर्ड्स, जो रिस्पॉन्स होता है हमारे रिसीवर का उसी को ही हम फीडबैक बोलते हैं। जो फीडबैक होता है वो हमारा जो कम्युनिकेशन होता है उसको मेंटेन करके रखने में हेल्प करता है। वो हमारे कम्युनिकेशन को ब्रेक डाउन होने में हेल्प नहीं करता है, वो हमारे कम्युनिकेशन को ब्रेक डाउन होने से बचाता है, प्रिवेंट करता है। नाउ व्हाट आर इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। जो फीडबैक होता है वो हमको ऑन द पॉइंट रखने के लिए बिल्कुल सही होता है, मदद करता है हमको ऑन द पॉइंट रखने में। इट कैन बी वेरी मोटिवेटिंग एंड एनर्जाइजिंग। हमारा जो फीडबैक होता है उसकी वजह से जो हमारा सेंडर होता है जब रिसीवर उसको फीडबैक देता है तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग और एनर्जाइजिंग भी हो सकता है। इट इम्प्रूव्स कनेक्टिवली एंड बिलोंगिंगनेस। जो फीडबैक होता है वो हमारे जो कनेक्टिविटी है उसको मेंटेन करके रखता है। इट मेक्स अस सेल्फ अवेयर, ये हमको सेल्फ अवेयर करके रखता है। जो फीडबैक होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है जो कि हमारी कंटिन्यू लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जो फीडबैक होता है वो हमको और अच्छा करने में भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फीडबैक की। सो फर्स्ट है हमारा डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। जो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक होता है वो इस तरह का फीडबैक होता है जो कि हमारे लर्नर को ये समझने में हेल्प करता है कि वो उसको जो है किस चीज़ में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करनी है। सेकेंड इज़ ओरल फीडबैक। ओरल फीडबैक जो है वो उसको हम वर्बली प्रोवाइड करते हैं और जो रिस्पॉन्स होता है हमारे सेंडर और रिसीवर के बीच का वो इंटरेक्शन के थ्रू जनरेट होता है।
नाउ थर्ड फीडबैक इज़ रिटर्न फीडबैक। जो रिटर्न फीडबैक होता है वो बोलने के बजाय लिख कर किया जाता है, और रिटर्न फीडबैक जो है वो यूजुअली जो है काम ख़त्म होने के बाद ही दिया जाता है, लेकिन जो हमारा ओरल फीडबैक होता है उसमें हम बीच में भी अपना फीडबैक जनरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ फीडबैक की, जिसका नाम है स्पेसिफिक फीडबैक। जो स्पेसिफिक फीडबैक होता है उसमें जो है हमारे पास डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है कि जो पर्सन है उसने क्या अच्छा किया है और क्या बुरा किया है। हमें उस टॉपिक का भी पता होता है कि उसने किस टॉपिक में जो है उसने बहुत अच्छा किया है और किस टॉपिक में उसने बहुत ज़्यादा पुअर किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कहीं से जा रहे हो, मान लो हमने गाना गाया है और हमको कोई आके कहने लगे कि तुमने बहुत अच्छा गाना गाया, लेकिन तुमने उस लाइन में जो है मिस्टेक कर दी। उस लाइन को बताते हुए कोई हमको कहे कि तुमने उस लाइन में मिस्टेक कर दी, तो हमारे पास उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है एक तरह से कि हमने कहाँ पर मिस्टेक की है और कहाँ पर हमने अच्छा परफॉर्म किया है। और इसी के अपोजिट है हमारा नॉन स्पेसिफिक फीडबैक। हमारे नॉन स्पेसिफिक फीडबैक में हमारे पास डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। हमको ये नहीं पता होता है कि हमने क्या अच्छा किया है और क्या बुरा किया है। इसका एग्जांपल हो सकता है कि अगर हमने कोई गाना गाया है, कोई हमको सिर्फ कह दे तुमने अच्छा नहीं गाया, तो दैट्स कॉल्ड अ नॉन स्पेसिफिक फीडबैक, क्योंकि उसने हमको ये तो बता दिया कि हमने बहुत बुरा गाया है या बहुत अच्छा गाया है, लेकिन उसने हमको ये नहीं बताया कि हमने कौन सी लाइन सबसे ज़्यादा अच्छी गाई थी, या फिर क्या हमारा सारा ही गाना अच्छा था। मतलब वो हमको डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है। सो दैट्स कॉल्ड नॉन स्पेसिफिक फीडबैक। नाउ व्हाट इज़ ब्रेन ड्रेन। अब हमारे कम्युनिकेशन के पूरे प्रोसेस में एक मिसअंडरस्टैंडिंग की, गलतफहमी की भी पॉसिबिलिटी होती है किसी लेवल पे जाकर, और उसी पॉसिबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग को हम बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। अब बात करते हैं 6 वेज टू मेक आ फीडबैक कंस्ट्रक्टिव। हम अपने फीडबैक को कंस्ट्रक्टिव कैसे बना सकते हैं। If you can't think of a constructive purpose for giving feedback, don't give it at all. अगर हम अपने फीडबैक को कंस्ट्रक्टिव नहीं बना सकते तो हमको फीडबैक नहीं जनरेट करना चाहिए। फोकस ऑन डिस्क्रिप्शन रेदर दैन जजमेंट। हमें जो है हमारे फीडबैक को डिस्क्राइब करने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके जजमेंट पर। ना कि हमें ये सोचना चाहिए कि इस फीडबैक को देने से हमारा जो रिसीवर है, हमारा जो फीडबैक रिसीव करने वाला है, वो हमको किस तरह से जज करेगा। हमको सिर्फ अपने फीडबैक को डिस्क्राइब करने में ही फोकस करना चाहिए। फोकस ऑन ऑब्जर्वेशन रेदर दैन इन्फेरेंस। हमें अपनी ऑब्जर्वेशन पे फोकस करना चाहिए, अपने फीडबैक पे जो है फोकस करना चाहिए, ना कि उसके निष्कर्ष पर, ना कि उसके इन्फेरेंस पर। फोकस ऑन बिहेवियर रेदर दैन पर्सन। हमें जो है पर्सन के बिहेवियर पर फोकस करना चाहिए, ना कि उस पर्सन पर। प्रोवाइड अ बैलेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हमें अपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज़ों का जो है एक बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ बी अवेयर ऑफ फीडबैक ओवरलोड। सिलेक्ट 2 or 3 important points you want to make and offer feedback about those points. सो अब जो हमारा फीडबैक होता है, हमें इस बात से का ध्यान रखना चाहिए कि जो फीडबैक है वो ज़्यादा लंबा ना हो। हमें जो है सिर्फ 2 या 3 पॉइंट्स उठाने चाहिए जिसके बारे में हम उनको फीडबैक देना चाहते हैं। अब वो चाहे नेगेटिव फीडबैक हो, चाहे वो पॉजिटिव फीडबैक हो। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।